चलिए चलिए गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया है और उसका जो है टॉपिक आप जानते हैं कौन सा है, बीजीय एवं अबीजीय समीकरण के संख्यात्मक हल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण के हल ज्ञात कर रहे हैं। अब समीकरण का हल ज्ञात करने का तरीका भी जो क्या है अलग है बिल्कुल। जैसे हम लोग जो है पहले हमने सीखा है उस तरह से नहीं, इसको कुछ अलग ही फॉर्मूला से वगैरह से अलग ही मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे जो है पहला मेथड मैंने आपको कल बताया था, मिथ्या स्थिति विधि। ठीक है, मिथ्या स्थिति विधि। उसमें जो है पहला सन्निकटन मान जो है, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वो क्या था यहाँ पे कि x1 प्लस एच भी लिख सकते हैं और इसको जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, x2 माइनस एच भी लिख सकते हैं। और x2 माइनस एच और h की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने कौन सी फाइंड की थी, आप जानते हैं यहाँ पे ये था x2 माइनस x1 और ये आ जाता है fx y1, यहाँ पे मैंने y1 लिखा था और यहाँ पे लिखा था y1 प्लस y2, बस ये करेक्शन वहां पे करना था। और इसको जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को मैं नाम दे रही हूं x3, क्योंकि पहले मैंने अंदाजा लगा दिया है कि ये जो है इंटरवल जो है वो x1 और x2 के अंदर जो है इसका हल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये अंदाजा मैंने लगा दिया था। तो अगर ये पहला x1 पहला x2, तो उसके बाद का जो है हमको अगर लगाना है कि कौन सा होगा, अगर अप्रोक्सीमेशन लगाना तो कौन सा होगा, ये होगा x3। तो x3 इज इक्वल टू x2 और ये जाएगा x2 माइनस x1। तो इसको जो है मैं कैसे लिख लेती हूँ, इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, ये आ जाएगा आपके fx1, यहाँ पे हो जाएगा fx1 और प्लस यहाँ पे ये fx2। ठीक है, प्लस fx2। अब जो है जनरल फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखती हूँ और मैं सीधा जो है अब आपको क्वेश्चन करवा दूँ। आपको फॉर्मूला लिखना है और इसको दूसरे तरीके से कौन से कि जैसे दो बिंदु, जैसे मैंने कल डायग्राम बनाया था उसका मैं ये बता दूं आपको कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अगर प्रूव करना हो तो इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एक है पॉइंट x1 और दूसरा यहाँ पे ये fx1 और एक है पॉइंट यहाँ पे x2 और ये fx2। ठीक है, तो दो रेखाओं से, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो है वो कौन सा होगा, ये PQ। PQ जो रेखा है दो बिंदु से गुजरने वाली, आप जानते हैं किस तरह से लिखते हैं। अगर मैं इसको नाम जो है y1 और इसको जो है यहाँ पे y2 दे दूं तो क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन क्या होगा, y2 माइनस y1। ठीक है, फिर जो ये इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1। इस तरीके से जो है भी आप प्रूव कर सकते हो। और y की वैल्यू, xy की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये x3 और 0 है, तो यहाँ पे x के बदले x3 लिखो और यहाँ पे 0 लिखो और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से यही फॉर्मूला जो है वो मिलेगा। लेकिन हमको करना नहीं है, हमको जो है क्या करना है, जनरल फॉर्मूला जो है याद रखना है। ठीक है, तो चलिए मिथ्या स्थिति विधि के लिए जो है पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर xn+1 xn माइनस ये हो जाएगा xn आपको ये याद रखना है। ठीक है, fxn माइनस fxn-1 और fxn, इसको कहते हैं पुनरावर्ती सूत्र। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ये लिखना है। चलिए अब जो है क्वेश्चन करते हैं कि मिथ्या स्थिति विधि से जो है समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कि मिथ्या स्थिति विधि से समीकरण कौन सा है, x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है
मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो है f1 की वैल्यू जो है 1 माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 और f2 की वैल्यू जो है यहाँ पे आ रही है 8 माइनस 18 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। और f3 इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे 27 माइनस 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मूल किसके बीच में होंगे? 2 और 3 के बीच में स्थित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है fxn है, यहाँ पे fx2 आएगा। देखो माइनस 9 जो है मैंने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 1 आ जाएगा, क्योंकि fx2 आना चाहिए, तभी मेरे को मेरी गड़बड़ कैसे निकली यहाँ पे आ जाएगा ये 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1/10 यानी कि 2.9 आ जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि इस f में जो है 2.9 की वैल्यू डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2.9 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9 और प्लस 1, इसकी वैल्यू जो है मैंने कैलकुलेट कर ली है और ये आ रहा है माइनस 0.711, ठीक है। तो f3 जो है हमारा, f3 कितना आ रहा है यहाँ पे? f3 की वैल्यू जो है 1 है, वो ग्रेटर देन 1 0 है और ये लेस देन 0 है, यानी कि अब जो है हमारा इंटरवल कौन सा हो गया? 2.9 और 3, यानी कि क्या होगा कि ये जो है f of 2.9 और f of 3 इज लेस देन 0, देयरफॉर मूल किसके बीच में? 2.9 और 3 के मध्य स्थित है, ठीक है, इसके मध्य स्थित है। तो यहाँ पे जो है अब हमें अंदाजा लगाना किसका? x4 का। तो आपके जो है ये हो जाएगा x3 जो है ये हो जाएगा यहाँ पे 2.9 और ये हो जाएगा x4 जो है वो x2 जो है वो हो जाएगा 2.9 और यहाँ पे x3 जो है हो जाएगा 3। तो x4 जो है वो क्या होगा कि x3 माइनस x2 अपॉन fx3 माइनस fx2 और ये हो जाएगा fx3, ठीक है। फॉर्मूला में जो हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू जो है यहाँ पे n+1 है, n इज इक्वल टू 3 जो है वो रख देते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो भी अब मान है बार बार लिखेंगे फॉर्मूला, फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे और जो है फाइंड करेंगे। तो एक बार जो है 2.9 आ गई है, अब दूसरी बार जो है देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो उसका जो है सेकंड अप्रोक्सीमेशन या कहेंगे द्वितीय सन्निकट क्या आ जाएगा? x4 और x3 कौन सा है? 3 माइनस 2.9 और f of 3 की वैल्यू जो है हम लोग जानते हैं f of 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 माइनस और ये हो जाएगा माइनस 0.711 और यहाँ पे जो है f of 3 की वैल्यू जो है कितनी है यहाँ पे 1, तो ये 1। इसको जो है कैलकुलेट करो आप, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है 2.9415। तो देखिए x4 जो है ये आ गया, अब x4 ये आ गया तो मैं क्या करती हूँ कि 2.9415 जो है अपनी fx में जो है वैल्यू पुट कर लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.9415 का क्यूब माइनस 9 2.9415 और प्लस 1। जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है और आ रहा है 0.0224 और आगे और 0 आ रहा है, तो मैं 0 नहीं लिखती हूँ उसको, ठीक है, नहीं लिखती हूँ। तो यहाँ पे जो है f3 की वैल्यू मेरी जो है वो 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये जो है वो क्या है लेस देन 0 है, ठीक है। तो अगर मैं f 2.9415 करूं और इनटू f3 करूं तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अब जो है मेरे मूल जो है किसके बीच में स्थित है? 2.94 और इसके बीच में स्थित है। तो चलिए लिखूंगी मैं, देयरफॉर समीकरण का मूल किसके बीच में? 2.9415 तथा 3 के मध्य स्थित है। ठीक है, अब जो है x4 तो हमने फाइंड कर दिया,
तो अब जो है फाइंड करते हैं हमारे कौन सा x5। तो अब इंटरवल कौन सा आएगा, पहले जो हमने x2 x3 लिया था, अब इंटरवल कौन सा लेंगे x3 जो कि 2.9415 हो जाएगा और x4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x5 x4 ठीक है माइनस x4 माइनस x3 अपॉन f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3 और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x4 जो कि हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, ठीक है इसकी। ठीक है x5 जो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे सॉल्व करके तो बताना नहीं क्या वैल्यू आती है क्या करती है, ठीक है। अगर आप जो है लिखना चाहे तो यहाँ पे जो है बाकायदा लिख सकते हैं। ये आ रहा है यहाँ पे 0.0585 और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि प्लस हो जाएगा 0.0244 और ये तो वैसे ही 1 है, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है 2.94 और ये आ जाएगा 278 इस तरह से। तो धीरे धीरे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 की ओर जो है जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो रूट जो है वो क्या है इस 3 के जो है करीब ही आ रहा है इस समीकरण का। तो आगे जो है जब हम लोग करते हैं ना, जब ये वैल्यू 2.9427 की जब वैल्यू पुट करते हैं ना, पता है ये क्या आती है, देखिए जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आप जो है भले अगर इसके बाद नहीं भी सॉल्व करो तो भी चलेगा। देखिए आ रहा है, ये मैंने करके देखा तो ये कुछ वैल्यू इस तरह से आ रही है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके देखा, भी देखते हैं आगे क्या आती है। तो जैसे अगर आप इसको करोगे ना तो फिर से जो है आपको क्या मिलेगा, ये 2.94 फिक्स ही रहेगा यहाँ पे, और हो सकता है ये 2 भी यहाँ पे फिक्स रहे और पीछे का कोई डिजिट जो है वो अलग हो, यानी जब तक रिपीट होता है ना तब तक आपको ये जो है करते जाना है। यानी कि एटलीस्ट आपको 3 बार तो करना पड़ेगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत है, ये इस पेपर में जो है ज्यादा आपको क्वेश्चन कराने की जरूरत है। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, जस्ट कैलकुलेशन है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे ये है कि जैसे आप रूट फाइंड करते हो, जैसे 2.9415 किया, अपने जो भी इक्वेशन दिया उसमें रखो, जैसे ही नेगेटिव आता है तो फिर से जो है नेगेटिव पॉजिटिव वाला लेना है। और मालूम है नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे ही जो है हम लोग जानते हैं कि हमारा किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो एक्स एक्स पर मिलता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर मिलता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू 0 कहां होता है, इसी लाइन पर, और y इज इक्वल टू 0 जो है किस वैल्यू के लिए है, वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। y इज इक्वल टू जिस पॉइंट के लिए वो 0 होता है वही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए कि ये जो है वक्र यहाँ से ऐसे जो है पास हो रहा है कहीं से, ठीक है, इस तरह से वक्र बना रही हूँ, यहाँ से पास हो रहा है, तो सॉल्यूशन जो है किसके बीच में, किन दो पॉइंट के बीच में होगा। यहाँ पे जो है f की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, यहाँ पे f की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल रही है इस पॉइंट पे। तो डेफिनेटली अगर ये अगर इंटरवल जो है 1 x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 है, ये इंटरवल x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 है, तो मेरा रूट जो है 1 और 2 के बीच में है, लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो इस वजह से जो है बार बार नेगेटिव पॉजिटिव लिख रही हूँ और मल्टीप्लाई कर रही हूँ और नेगेटिव आता है, ये नियम है नेगेटिव पॉजिटिव का जो है, ये नियम है कि अगर एक जो है f का मान एक में नेगेटिव आ रहा है एक वैल्यू पे और दूसरी वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली उस इक्वेशन का रूट जो है वो इन दो नंबर के बीच में जो है एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग बार बार ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ क्योंकि डेफिनेटली अगर ये नंबर इसमें पुट करूंगी तो आप जानते हैं कि 2.942 तो आएगा ही आएगा, यानी रिपीट होते जाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो तीसरी बार आप x6 जो है वो फाइंड कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है कैसे अप्लाई करना है, ध्यान रखना है कि
किस तरह से देखिए मैं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे x3 x4 जो है वो सब चेंज होते जा रहे हैं। पहले मैंने x3 = 3 लिया था, फिर वो x4 हो गया, फिर वो x5 हो गया, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि x log, क्योंकि दो क्वेश्चन करा लेते हैं, जैसे आपको ये आइडिया आ जाए कि ये जो है करना किस तरह से, बाकी सॉल्यूशन किस तरह से लाना है वो मुझे नहीं सिखाना है आपको। तो आपके जो है fx क्या है, fx = x log x minus 1.2। ठीक है, ये कैसे अबीजीय समीकरण है, पता है ना इसका बेस क्या होता है, e हमेशा, लेकिन यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है इन्होंने बाकायदा जो है x log बेस 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो उसी प्रकार से आपको कैलकुलेटर में भी जो है x जो है वो log जो है f1 तो फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही आप जानते हैं यहाँ पे तो हम लोग जो है f2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 log 2 बेस 10 1.2, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आ रही है, देखिए माइनस में 0.597 और उसके बाद जो है f3 की हम लोग फाइंड करते हैं। f3 3 log 3 1.2, इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.2314। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज का जो है कंफ्यूजन भी ये रहा, क्योंकि देखिए जैसे पहले मैंने वहां पे 0 पुट किया था, ठीक है, तो +1 आया। जब f में जो है x = 2 पुट किया था, पॉजिटिव आया, तो 0 और 2 के बीच में भी तो रूट आनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे हमको आंसर दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि जो है आपके आंसर में जो है 2 और 3 के बीच में जो है रूट दिया हुआ है, तो हम लोग भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण के मूल अंतराल यानी कि इंटरवल जो कि पहले लेंगे x1 x2 के मध्य स्थित है, यानी कि रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन इंटरवल 2 3, ठीक है, मध्य स्थित है। तो फर्स्ट जो है अप्रोक्सीमेशन कौन सा लेना है, x3 लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा आपका x3, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा fx2 माइनस fx1 और ये होगा fx2। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये कौन सी है यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3 - 2 और f3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 0.2314 और माइनस यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लिखा नहीं, मैंने बोला था लेकिन मैंने लिखा नहीं, नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये है 0.2314। और जब इसको मैंने कैलकुलेट किया ना, मैंने कैलकुलेटर से किया, तब जो है ये आ गया आपके 2.7219, ठीक है, 2.7219। अब ये आ गया, अब फिर से जो क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, f of 2.7219 की वैल्यू जब मैंने इसको पुट की तो ये वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे -0.07। तो देखिए यहाँ पे f3 के लिए जो है ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, f3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.2314, तो 2.7 पे तो नेगेटिव आ रही है और f3 पे जो है क्या आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, यानी कि रूट जो है किसके बीच में स्थित होगा, यानी मूल जो है किसके बीच में स्थित होंगे, therefore समीकरण के मूल 2.7219 तथा 3 के मध्य स्थित है। तो चलिए चौथा सेकंड जो है अप्रोक्सीमेशन क्या होगा इसका, x4, तो ये हो जाएगा x3
x3 माइनस x2 fx3 माइनस fx2 और ये आ जाएगा fx3। तो चलिए यहाँ पे जो है x2 किसको मानेंगे हम लोग 2.7219 को और x3 किसको मानेंगे 3 को। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो ये 3 माइनस 2.7219 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू मैंने बिठा दी है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ से 0.2314 और माइनस ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.017 क्योंकि पहले मैंने जो है यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ये 2314 है। जब इसको कैलकुलेट करती हूँ तो वैल्यू आ रही है इसकी 2.740। और पता है यहाँ पे जो है जैसे ही आपने जो है वैल्यू पुट की ये 2.714 तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव पता है कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखिए, और वैल्यू देखिए 0.0006। और जब ये अप्लाई करके करोगे ना तो फिर से आपको यही मिल रहा है, फिर से आपको यही मिल रहा है। अब जो है रूट किसके बीच में होंगे, किसके बीच में होंगे, समीकरण के मूल 2.740 तथा 3 के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आपको जो है अब क्या लेना है, फाइंड करना है x5। तो क्या करेंगे, x3 जो है वो 2.740 लेंगे और x4 जो है वो क्या लेंगे 3। और फॉर्मूला जब x5 के लिए अप्लाई करोगे तो x4 माइनस x3 अपॉन f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3। अब मैं तो ये लिख रही हूँ बार बार, आप अगर नहीं भी लिखोगे ना यहाँ पे फॉर्मूला तो भी चलेगा, आप सीधा वैल्यूज पुट कर दो जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, ये वैल्यूज पुट कर दो और फाइंड करते जाओ। और ये f ऑफ x4 जब मैंने ये किया ना पूरा ये वैल्यूज रखी तो फिर से मुझे 2.740 आया। ठीक है, तो ये देगा 3 माइनस 2.740 अपॉन जो है ये आ रहा है 0.2314 और माइनस 0.006 और यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये तो इसकी वैल्यू ही है f3 की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर से मुझे ये मिला, यानी वैल्यू जो है क्या है रिपीट होगी। ठीक है, वैल्यू जो है क्या है रिपीट होगी। तो ये तब तक करनी जब तक रिपीट ना हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना तीसरा अप्रोक्सीमेशन तक आपको वो करना ही करना है। ठीक है, और उससे और आगे अगर करेंगे तो भी अच्छा ही, अगर नहीं आता है रिपीट नहीं होता है तो उससे और भी आगे आप कर सकते हो।